Hello guys, this is Elitepredators and today we're gonna talk about what changed after 3 years of Balakot Strikes, an aerial fight between Indian Air Force and Pakistani Air Force. मैं इन दोनों टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो आप लोगों ने काफी पसंद भी किया। थैंक यू फॉर दैट। पर आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को थोड़ा और एक्सपोज करना। ये वीडियो मैं किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बना रहा, बट मेरे वीडियोस का ऑब्जेक्टिव होता है आपको हमेशा अदर साइड ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड कराना, जिससे बेहतर डिस्कशन हो, चाहे ऑनलाइन या आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स में। आफ्टर पुलवामा अटैक पूरा देश दुख और गुस्से दोनों में था। दुख इसलिए क्योंकि ये इंडियन फोर्सेस के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स में से एक था, और गुस्सा इसलिए क्योंकि अटैक होते ही सबको पता था कि अटैक किसने किया है, इंक्लूडिंग हमारी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर देश को विश्वास दिलाते हैं कि भारत रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और ये वर्ड्स काफी थे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन प्रेजेंट करने के लिए। उरी अटैक का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी को चुना गया था, लेकिन इस बार बारी इंडियन एयरफोर्स की थी, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन आर्मी को तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। ये पता चलता है उनकी इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑन इंडो पाक बॉर्डर से और सारी लीव्स कैंसिल कर देने के ऑर्डर से। बालाकोट स्ट्राइक्स की पूरी टाइमलाइन या स्टोरी मैंने अपनी इस वीडियो में समझाई है, और अगले दिन हुई उस डॉग फाइट की पूरी टाइमलाइन इस वीडियो में। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स, क्वेश्चंस और फैक्ट चेक करेंगे जो पाकिस्तान को फिर नंगा करके खड़ा कर देंगे पूरी दुनिया के सामने, जैसे अभी वो बिना पैसों के तो हो ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम हमारी शॉर्टकमिंग्स की बात करेंगे पड़ोसियों की चड्डी उतारने से पहले, और वो जरूर उतरेगी। इसलिए प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ा सवाल आफ्टर द डॉग फाइट ऑफ 27 फेब 2019 के बाद ये उठता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं थी ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए। ये वैलिड क्वेश्चन है उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजल्ट को देखकर, लेकिन इसका जवाब भी उस कॉन्फ्लिक्ट से ही निकल के आता है। आइए समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स बालाकोट स्ट्राइक से पहले काफी कॉन्फिडेंट थी अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, क्योंकि कुछ ही मंथ्स पहले इन 2018 इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी बाय द नेम एक्सरसाइज गगन शक्ति, जिसमें उन्होंने 10 दिन की हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट को सिमुलेट किया था और अपने ऑपरेशनल प्लान उसी तरह बनाए थे। पर अपार्ट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ गगन शक्ति, 26 फेब 2019 की रात बालाकोट स्ट्राइक के जैसे 27 फेब की सुबह हर चीज भारत के फेवर में नहीं गई थी। पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन 1965 और 71 की तरह पाकिस्तान भारत को इस बार सरप्राइज नहीं कर पाया था, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक्स के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस और कॉम्बैट रडार्स हाई अलर्ट पे चले गए थे। लेकिन उस दिन आईएफ की दो शॉर्टकमिंग्स बहुत क्लियर तरीके से हमारे सामने आई। 27 फेब 2019 की सुबह इंडियन एयरफोर्स का इकलौता एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसको एवैक्स या फिर आइज इन द स्काइज भी कहते हैं, उसको थोड़ा ईस्टवर्ड भेज दिया गया था, जो यूजुअली उसी सेक्टर में पेट्रोल करता है जहां ये अटैक होना था। इससे उस दिन आईएफ को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला, क्योंकि एवैक्स के रहते सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी फुल फोर्स के साथ हमला किया था और उनका एवैक्स उनको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट था। आईएफ की दूसरी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग थी लैक ऑफ पोटेंट बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स। बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स का फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स। ये किसी भी एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से मार गिराने वाले मिसाइल्स होते हैं। जिस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की फाइट हुई, उस दिन पाकिस्तान 3 बहुत बड़े एडवांटेज एंजॉय कर रहा था। पहला, एवैक्स का साथ होना, जिसका एरियल वॉरफेयर में बहुत ही गेम चेंजिंग रोल होता है। दूसरा, एनिमी फोर्स को आउट नंबर करना। उस दिन पाकिस्तान के 24 फाइटर्स अटैक कर रहे थे और इंडिया के 10 एयरक्राफ्ट डिफेंड कर रहे थे। और तीसरा, पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल थी जिसकी रेंज इंडिया की मिसाइल से ऑलमोस्ट 20% ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ना ग्राउंड टारगेट हिट कर पाए, ना आईएफ के फाइटर्स जो उन्हें सरप्राइजिंगली और बहुत स्किलफुली चैलेंज कर रहे थे उन्हें टारगेट कर पाए, और साथ में एक F-16 तो खो ही दिया ऑब्वियसली। एवैक्स और बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स की एब्सेंस ने इंडिया को काफी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रख दिया था, बट वी स्टिल डिड वेरी गुड विद व्हाटएवर वाज अवेलेबल। ये तो हो गई आईएफ की शॉर्टकमिंग्स की बात, जिसे आईएफ ने कुछ ही मंथ्स में इंप्रूव किया। कुछ नए एवैक्स अपनी फ्लीट में इंडक्ट किए और एक लॉन्ग रेंज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को आईएफ में इंडक्ट किया, जिससे अब इंडिया के पास एक बड़ा एज है फॉर एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों के सबसे बड़े एक्सपोज की। बेसिकली पाकिस्तान ने उस दिन अभी तक के सबसे बड़े 2 झूठ बोले, जिसको वो आज तक ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए और खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं आए दिन। पहला झूठ, कि हमने इंडियन Su-30 MKI को शॉट डाउन किया। इंडियन एयरफोर्स ने कैटेगोरिकली इस क्लेम को डिनाई किया था, लेकिन चलिए आईएफ झूठ बोल रही है, मान लिया, जो कि आईएफ नहीं करती बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स। और इसी चीज को प्रूव करता है एक एक्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कॉमोडोर का ये ब्लॉग पोस्ट।
एयर कमोडोर कैसर तोफेल पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट सर्व कर चुके हैं। ही इज अ डेकोरेटेड वेटरन एंड सेलिब्रेटेड ऑथर इन पाकिस्तान। इनकी राइटिंग्स चेकआउट करने के बाद मुझे ये तो साफ हो गया कि कहीं से कहीं तक ये एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव पैडल नहीं कर सकते, पर इन्होंने बड़े ग्रेसफुली कई कॉन्फ्लिक्ट्स और एरियल एनकाउंटर्स पे अपनी ओपिनियन रखे हैं। मैंने एंटी पाकिस्तानी वाले नैरेटिव का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो इन्होंने कंफर्म किया है वो पूरे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पे पानी फेर देता है। इस ब्लॉग पोस्ट में बालाकोट को लेकर तोफिल साहब की लाइन एग्जैक्टली पाकिस्तानी आर्मी से मैच करती है, लेकिन Su-30 MKI के इंसिडेंट को लेके थोड़ी चीजें गड़बड़ कर दी इन्होंने। तोफेल साहब लिखते हैं कि Su-30 MKI का पेयर जो पेट्रोल कर रहा था वो कम्प्लीटली शॉक था ये देखकर कि पाकिस्तानी F-16 उन्हें टारगेट कर रहे हैं विद देयर AIM-120 AMRAAMs। ये पाकिस्तान की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और आगे तोफेल साहब लिखते हैं कि Su-30 MKI बहुत नैरोली सर्वाइव करते हैं AIM-120 को, जो कि एग्जैक्टली इंडिया का स्टेटमेंट है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो अपने पायलट्स को किल मार्क्स और मेडल तक दे दिए हैं Su-30 MKI के किल के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने एक वॉर मेमोरियल भी बना दिया है टू क्लेम द किल। दूसरा झूठ, F-16 शॉट डाउन नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने सबसे कन्विंसिंग एविडेंस पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि कैसे इंडियन रडार से एक F-16 गायब हो जाता है मोमेंट्स आफ्टर विंग कमांडर्स अभिनंदन कॉल ऑफ R-73 सिलेक्टेड। इस क्लेम को ना तो पाकिस्तान आज तक लॉजिकली काउंटर कर पाए हैं और ना ही झुठला पाए हैं, बल्कि इन्होंने इसको कवर करने के लिए ये झूठ बोला कि F-16 तो यूज ही नहीं किए गए थे इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन में, तो फिर ये अपने पोस्टर और रोल ऑफ ऑनर्स पे F-16 को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के पास दूसरा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है F-16 के अलावा जिससे AIM-120 मिसाइल्स फायर की जाएं, और वो उस दिन फायर हुई थी। इसका प्रूफ IAF उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुकी है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस झूठ का रीजन। जब आप अपने आर्च राइवल जिसके अगेंस्ट आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप इंडिया पे कब्जा कर लेंगे, पर वही इंडिया जब आपके बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक को फील करता है और आपके फ्रंट लाइन फाइटर को शॉट डाउन करता है, तो आप हड़बड़ी में बहुत सारे झूठ बोलते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से कई ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं जो इंटरेस्टिंग भी है और अलार्मिंग भी। बालाकोट स्ट्राइक्स और 27 फेब की डॉग फाइट इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग और स्किल्स को शो करती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी रियलाइज कराती है कि बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडर्स इंडियन मिलिट्री को टाइमली अपग्रेड नहीं कर पाते। हमें हर बार कोई ना कोई सेटबैक चाहिए टू गेट द राइट एंड ऑब्वियस थिंग्स डन। इस केस में AWACS और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की कमी मेरे इस ऑब्जर्वेशन का सोर्स बनी है, जो कि किसी भी मॉडर्न एयर कॉम्बैट की बैकबोन में से एक है, पर उस टाइम वो हमारे पास नहीं थी। और इंडिया में लीडर्स का ये पैटर्न हर बार देखने को मिला है, चाहे वो कारगिल हो, 26/11 हो, 2019 की पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट या फिर 2020 का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर हमें एक रिस्पेक्टफुल ग्लोबल पोजीशन लेनी है दुनिया में, तो एटलीस्ट ये चीजें होना बंद होनी होगी। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया ने न केवल बॉम्ब डिलीवर किए थे पाकिस्तान की टेरिटरी में, बट द डिसीजन टू हिट द पाकिस्तानी मेनलैंड इज अ गेम चेंजर मूवमेंट फॉर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उस टाइम के एयर चीफ BS धनोआ से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर पाकिस्तान इंडियन आर्मी के बेसिस को सक्सेसफुली बॉम्ब कर देता तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता, उनका रिस्पॉन्स ये था। If the military targets were hit in Poonch and Rajouri, was there a response that had been planned out? No, if they had a mission known as swift retort, we had a swifter retort. And our retort was in tons, because it is going to get carried by the Sukhoi 30. And we would have wiped out their forward brigades. और रिसेंट में हुए एक इंसिडेंट ने शायद ये प्रूव कर दिया है कि वो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। रिसेंटली एक ब्रह्मोस मिसाइल टेक्निकल माल फंक्शन से फायर हो जाती है और पाकिस्तान के मियां चन्नू एरिया में जाके गिरती है आफ्टर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि वो इस मिसाइल को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन वो इतने हेल्पलेस थे ब्रह्मोस की स्पीड के आगे कि वो इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। बट अगर आप ब्रह्मोस की ट्रेजेक्टरी पे थोड़ा ध्यान दें और देखें कि वो कहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया किस लेवल की प्लानिंग और कैपेबिलिटीज के साथ बैठा है पाकिस्तान के आने वाले किसी भी मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए। वो ब्रह्मोस पाकिस्तान के 3 बेहद स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस के बिल्कुल बीच में जाके गिरी थी, जबकि उस टाइम तक उसने अपनी मैक्सिमम रेंज का 1/3 डिस्टेंस भी कवर नहीं किया था। इस हिसाब से पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे एयर बेसिस ब्रह्मोस की रेंज में दिखते हैं। इन द एंड आफ्टर 3 years जहां पाकिस्तान बैंकरप्ट है, वहीं इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी गैप्स फिल किए हैं और नए मीन्स और डिप्लॉय किए हैं इस रोग और टेम्परेरी नेशन को काउंटर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Elitepredators आउट। जय हिंद।